गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बच्चे अभी 10th पास करके 11th में एडमिशन लिए हैं और अपना डेस्टिनेशंस फिक्स कर लिए हैं कि मुझे नीट में जाना है, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या इंजीनियरिंग जेई क्वालिफाई करना है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे ही बच्चे 10th पास करके आते हैं, उन्हें फिजिक्स में जैसे ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों का एप्लीकेशंस दिखता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सब चीज़ों का एप्लीकेशन दिखता है। तो बच्चे जनरली होते क्या है कि उन्हें वो परेशान हो जाते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एरिया निकालना है किसी भी कर्व का या किसी भी पार्ट का, एरिया अंडर द कर्व। हमें ये सब की पढ़ाई, ये सब पढ़े हुए नहीं रहते हैं बच्चे। तो उस चीज़ के लिए चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एडवांस जेई की तैयारी कर रहे हों, उन दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, या 11th 12th में भी जो है, 11th में है या 12th में है, उन सब बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन फिजिक्स या केमिस्ट्री में। बेसिक मैथमेटिक्स को जब तक वो अच्छी तरह से नहीं कर लेंगे, उन्हें आगे पढ़ने और समझने में बहुत परेशानी होगी, बहुत ही परेशानी होने वाली है। तो मैं आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसी में बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में अब जो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। थ्री एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसको मेजर करने का थ्री थ्री सिस्टम्स है हमारे पास। फर्स्ट सिस्टम है सिस्टम, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम, तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। यही तीन सिस्टम है एंगल मेजरमेंट करने का। डिफरेंट डिफरेंट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये है हमारा, इसमें लिख देंगे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेक्सुअल सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। सेक्सुअल सिस्टम। सेक्सुअल सिस्टम्स में क्या है कि इसमें इन्होंने, इसमें है क्या कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेक्सेसिमल सिस्टम में क्या है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये सब जो लिख रहा हूँ, इन्हें आप अभी ही याद कर लो, क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे, कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है, वन वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको हम लोग और दिखाते हैं 60 डैश से, 60 मिनट को 60 डैश से। फिर लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 60। तो ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को किस तरह से डिवाइड किया गया है, वो इन्होंने बताया है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस पर कुछ एग्जांपल्स है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल्स में हम लोग ये देखेंगे कि मान लेते हैं हमारा 28.30 डिग्री दिया गया है, 28.3 डिग्री दिया गया है। इसको मिनट्स में, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 28 डिग्री प्लस 30.30 डिग्री ये लिखा हुआ है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 28 डिग्री 0.3
मल्टीप्लाई कितना मिनट। अब ये लिखा जा सकता है हमारा 28 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 18 मिनट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 28 डिग्री 18 मिनट। तो ये क्या हो गया, जो डिग्री में था 28.30 डिग्री था, उसको हम लोग 28 डिग्री 18 मिनट्स में इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें जो है 39.355 डिग्री। अब इसको बच्चों कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड्स में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 39 डिग्री प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.355 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या है कि 39 डिग्री 0.355 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट हो जाएगा। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 21.3 मिनट। अब देखो भाई 39 डिग्री 21.3 मिनट आ गया। मिनट के बाद फिर सेकंड, मिनट में फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ है, जब तक ये होल नंबर में नहीं आ जाएगा जब तक, मतलब क्या कहने का मतलब सेकंड्स में भी हम लोग कन्वर्ट करके देख लेंगे, वहाँ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 39 डिग्री 21 मिनट प्लस 0.3 मिनट ऐसे लिखे। इसी को हम लोग लिख सकते थे 39 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.3 इंटू 60 सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होकर के 39 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 18 सेकेंड हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 39 डिग्री 21 मिनट 18 सेकेंड। क्लियर है बच्चों। हेक्साडेसिमल सिस्टम में पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, किस तरह के रहेंगे, जैसे कि 28.30 डिग्री दिया गया है, तो इस केस में हमें कैसे किस तरह से कन्वर्ट करना है मिनट्स में ये दिखा दिया। तो इस तरह से इसमें यहाँ तो ये है, यहाँ बच गया था, इसमें 00, इसको हम लोग 00 सेकंड भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेकंड में कुछ पार्ट आए, वो किस तरह का ये क्वेश्चन हुआ, इसमें देखा 39 डिग्री 21 मिनट 18 सेकंड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम हेक्साडेसिमल सिस्टम्स के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आता है सेंटीडेसिमल। सेंटीडेसिमल जो है, सेंटिसिमल सिस्टम जो है, सेंटिसिमल सिस्टम में वो उतना अभी हमारा यूज टू नहीं है, इसका एग्जाम्स में ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चन सब इस पे, मगर हाँ थ्योरी है, समझ लेना है इसका किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या होता है इसमें। सेंटिसिमल 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 सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम इसमें कुछ नहीं है, इसमें है क्या कि 1 राइट एंगल है उसी तरह का जैसा हमने अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में किया। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हो जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में था कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री, अब इसमें हो जाएगा 100, और डिग्री के बजाय इसको हम लोग ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड, ठीक है। उसी तरह से 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, इसमें भी मिनट कहा जाता है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ग्रेड के सिस्टम इसमें सेंटिसिमल सिस्टम्स में क्या है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेकेंड और ये मिनट, ठीक है। इस तरह का ही क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा कि आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है या सेंटिडेसिमल सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो क्लियर हो गया, सेंटिडेसिमल सिस्टम में भी वही है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड इज 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। उसी तरह के यदि क्वेश्चन ये रहता है उसमें भी हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है।
लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। पहला तो सेंटीडेसिमल सिस्टम और दूसरा हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब थर्ड आ जा रहा है। थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इस सर्कुलर सिस्टम में नाम ही है इसका सर्कुलर, तो सर्कल में ही मेजर किया जा रहा होगा। और इसमें क्या होता है कि एंगल एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, हाँ, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तीन सिस्टम में क्या देखा? सेक्सडेसिमल सिस्टम, जिसमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेंटिसिमल सिस्टम्स में हम लोगों ने क्या देखा कि 1 राइट इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, अब आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को जो मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है? रेडियंस में। हाँ, जैसे ये आप लोग बहुत सुने होंगे कि जैसे कभी हम लोग देखते हैं 10th में ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 30 डिग्री कभी दिया हुआ रहता है, तो उसका समझ गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना रहता है। बट रेडियंस में भी दिया हुआ रहता है, जैसे साइन पाई/6, तो वो भी 30 डिग्री है, मगर वो क्या है? पाई/6 जो है वो रेडियंस में है, तो हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्री में, तब जाकर हमारा वैल्यू निकालना पड़ता है। तो वो समझना है कि हमारा एंगल मेजरमेंट किस में हो रहा है, डिग्री में हो रहा है या रेडियन में हो रहा है। रेडियन में कन्वर्शन किस तरह से होते हैं और डिग्री में कन्वर्शन कैसे होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फिर कैसे करके हम लोग इसको फाइंड किए, क्या किस तरह क्या फॉर्मूला होता है, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे कि एक सर्कल है, सेंटर है ये ओ, ठीक है। इस ओ से हम लोग इसको वर्टिकली अपोजिट पॉइंट्स देख लेंगे। ये पॉइंट ओ है, ये ओ है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि ये एंगल, ये मतलब लेंथ, ये लेंथ रेडियस कहलाया, ये भी लेंथ रेडियस कहलाया, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इसके ऊपर में, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया, हमारी ये ओ सी था, ओ ए हो गया, ये बी है, इस तरह से नाम रख दिया। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा और ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा थीटा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्या देखेंगे कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ज्योमेट्री में 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल एंगल थीटा, ठीक है। उसको दूसरे तरीका से भी मैं बता दूंगा क्या। ये हमारा वो क्या होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो भी हो गया हमारा, जो भी है ये ए सी, मान लो आर्क लेंथ ये एल हो गया, ए सी बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। तो इस केस में हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, या स्मॉल लाइन से बता रहा है, स्मॉल आर, एल बाई आर। तो आर्क लेंथ ये जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ एल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। जो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग और ये देखेंगे कि इसमें क्या और मेजर किया जाता है सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में और ये मेजर किया जाता है, कहता है कि 2 पाई, ये हम लोग जानते भी हैं, जैसे ये एंगल इस तरह से मेजर करना शुरू किए और ये कंप्लीट यहाँ तक आया, ये 180 हो गया, और ये घूम के फिर यहाँ आ गया तो फिर 60 डिग्री हो गया। तो पाई में इसको पाई कहते थे यहाँ तक, और ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल, और दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। वो हमारा फॉर्मूला हो गया।
अब हम लोग क्या है, सर्कुलर सिस्टम में ये एंगल किस तरह से, जैसे यहाँ पे ही कॉन्साइड किया हुआ रहेगा तो एंगल 0 रहेगा। जैसे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम में, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये इस तरह से बढ़ते चले गए, फिर बढ़े फिर बढ़े फिर बढ़े, जैसे ये आ गए यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और π/2 रेडियंस में लिखते हैं, π/2 रेडियन। उसी तरह से ये आ गया तो पाई हो गया, इधर से फिर यहाँ पे आ गया तो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमको रेडियन निकालना है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 पाई। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसको हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अब इसी के अनुसार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसी को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो इसी का है। अब इसी के उल्टा यदि हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होगा कि 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन हो गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो ऐसे लिख सकते हैं 180 बाय पाई इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। देखो ये एक इक्वेशन बना और एक इक्वेशन ये बना, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई बाई 180 रेडियन। बस यही दो कन्वर्सन्स को याद रखना है, और उसके बाद हम लोगों को जिससे भी जिसमें कन्वर्ट करना होगा वो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ये है क्या कि कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि 45 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है 45 डिग्री। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यही हम लोग दो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है। इस दो फॉर्मूले से ये क्या है, 45 डिग्री है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू है 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब क्या हो गया 45, इसको डिवाइड कर देते हैं, करेंगे पहला जो 90 है, 18 4 जगह 4, यानी कि पाई बाय 4 रेडियन हो गया। तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यही देखिए 45 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। बस सोल्व कर लेंगे इसको तो पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि कन्वर्ट कन्वर्ट समझ लेना है बच्चों, कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियन को कैसे भी लिखते हैं 2 डिग्री, कन्वर्ट करना है पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पाई बाई 6 रेडियन है। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन। अब देखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री बाय पाई, यही है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 30 आ गया, तो हमारा ये कन्वर्शन जो हुआ कितना हुआ, ये 30 डिग्री आ गया। यानी कि अभी पाई बाई 6 को कन्वर्ट करेंगे
5/6 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो ये 30 होगा, और 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/4 होगा। इसी तरह से 45 है, 180 है, 6 कुछ भी ले सकते हैं, 30 ले लेंगे, कुछ भी 60 ले लेंगे, 45 ले लेंगे, 125 ले लेंगे, 135, इस टाइप से जो भी आप अपना कैलकुलेट करके इससे कन्वर्ट करके आप लोग देखोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट कीजिए, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बस इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम समझ गए, सेटिस्मल सिस्टम समझ गए, हेक्साडेसिमल सिस्टम समझ गए। यही है हमारा एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में सिस्टम, एंगल मेजरमेंट का सिस्टम्स क्या क्या आता है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जादू दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम उनके पास बहुत सारे आते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जैसे होती है एंगल्स के वैल्यू, जैसे 360 तो खैर इजी है, मतलब 540, 693, 625 इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, मान सेक 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस टाइप में वो याद करने में बहुत परेशानी होती है, कहते हैं कि भाई ये याद होता ही नहीं है। तो एक्चुअली आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जादू दिखाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का जादू। बस जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसे भूल जाएं, और आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, बस उसी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। दूसरा कोई चीज़ इधर उधर सोचना नहीं है, कहाँ से क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ आज जो मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज़ ध्यान में रखना है और उसी को फॉलो करना है। जीवन में कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 4 क्वाड्रेंट्स, जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं इसमें 4 क्वाड्रेंट, एंड इट्स साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन कन्वेंशन 4 क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन कि एक एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसमें क्या है, ये एंगल ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया, ये थीटा है। ये है क्या इस क्वाड्रेंट में, ये अच्छा ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इधर से हम लोग मेजर करते हैं, इधर से नहीं करते, इधर से करेंगे तो साइन कन्वेंशन हमारा बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लोग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और एक कन्वेंशन में क्या है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है उसमें। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये सब चीज बेसिक चीजें हैं, ये सबको याद रखना है, क्वेश्चन कभी नहीं फंसोगे। इसमें क्या है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ये चीज समझाएंगे अभी किस तरह से होता है क्या है। पहले याद रख लें कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, टेन में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग अच्छा कैसे होता है ये भी बताएंगे, फिलहाल ये भी समझ लेना है कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास आता है क्या कि हमारा वैल्यू फाइंड करना। तो वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो कभी सही निकल नहीं पाता है। ये चीज़ 10th के लिए भी ज़रूरी है, 10th के जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी क्वेश्चन आती है इस पर। तो 10th के लिए ज़रूरी है, 11th के लिए और तो ज़रूरी है ही। फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ है, फिजिक्स में तो प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ेंगे, तो चाहे वो नीट के लिए हो या IIT जेई के लिए हो, जेई एडवांस के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सभी जगह के लिए इंटरव्यू जाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, किसी के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट रोल रोल प्ले करता है ये। तो चलो हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा एक मानना है, हमारा एक एनालिसिस है, ये समझना है, इसमें कहना है क्या कि जब कभी भी साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा हो, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा हो, तो आंख बंद करके कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसमें इसको कॉस लिख देना है, कॉस थीटा लिख देना है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा दोनों केस में कॉस थीटा लिख देना है। ठीक है, अब आता है बात कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि इस फंक्शन में साइन 90 माइनस थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में साइन है और 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में पड़ा, 90 ये यहाँ तक है, उसमें थीटा कुछ माइनस हुआ होगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 में से थीटा माइनस किए, 90 यहाँ तक आ रहा है, 90 वैल्यू है हमारा ये 90 डिग्री, 90 में से कुछ माइनस किए तो ये आया किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना है 90 में से माइनस किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखो ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से आते हैं सेकंड वाले में, साइन से ये साइन का फंक्शन ये भी है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, ये cos थीटा क्यों लिखा है, यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं लिखा है, यहाँ बस ये मानना है कि इस तरह से समझ लो, याद कर लो, इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना दिमाग अधिक नहीं लगाना है, और जो पहले जानते थे उसको भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज याद रखना है। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज करता है, तो उसका जस्ट एडिशन वाला साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना, ये हो जाएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये सब हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग साइन 90 से चेंज कर रहा है तो कुछ नहीं, जहाँ भी 90 से चेंज कर रहा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका वो एडिशन वाला कॉस लिख देना है, यहाँ कॉस रहेगा तो साइन लिख देना है, कॉसेक रहेगा तो सेक लिख देना है, सेक रहेगा तो कॉसेक लिख देना है, ये लिख देना है, हो गया। अब आती है बात इसमें कि साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए इस साइन को और इसके एंगल को देखेंगे, साइन है 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन ही था, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्लियर, उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे इसमें, पहले एक साइन का ही दिखा देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब बताओ भाई इसमें क्या होगा, इसमें जो 290 आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन, दो कंडीशन याद रखना है तुम लोगों को। पहला कंडीशन है क्या कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा है, तो जस्ट उसका एडजेसेंट जो रहता है, साइन का कॉस एडजेसेंट है, बगल वाला है, पड़ोसी है, तो वो कॉस हो गया। मगर जब कभी भी 180 से चेंज कर रहा हो, 180 मीन्स 2 पाई, पाई से चेंज कर रहा हो, जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई से चेंज कर रहा हो या 180 से चेंज कर रहा हो, तो उसमें भी दिमाग अधिक लगाना नहीं है, जो रहता है वही लिखा जाता है, साइन है तो साइन ही लिख देंगे, साइन है तो साइन ही लिख दिए। अब चिंता करना है कि ये साइन है और ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा देखो, जब कभी भी हम लोग 180 आए यहाँ माइनस थीटा इधर यहाँ आए, तो किस क्वाड्रेंट में फॉल किया, ये क्वाड्रेंट हो गया
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका क्लियर हो गया। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसमें टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ ये हो गया नेगेटिव हो गया। क्लियर है, अधिक दिमाग नहीं लगाना है। साइन यहाँ पर है 90 से, साइन ही नहीं बल्कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि 90 से चेंज कर रहा हो तो उसका जस्ट उसका एडजस्टेंट वाला पड़ोसी भाई जो होते हैं वो लिखा जाता है यहाँ पर। और यदि साइन 180 से चेंज कर रहा हो या पाई से चेंज कर रहा हो तो साइन का साइन ही रहेगा, या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका वही रहेगा। अब सिर्फ प्लस माइनस देखने के लिए ये साइन है और ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कॉस में, कहीं का भी देख लेना किसी भी चीज पर कॉस। अब आप बताना है किस तरह से होगा बच्चों, आप बताओ। 90 माइनस थीटा जो मैंने बताया था उसके अनुसार क्या होना चाहिए, 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। इस केस में क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसमें देखिए 90 से चेंज कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा है तो इसका पड़ोसी पड़ोसी भाई जो है वो लिखा जाएंगे, जैसे पड़ोसी है इसका साइन, तो साइन थीटा हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 90 कॉस, ये यहाँ तक आया 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सभी के लिए फ्री है, सभी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। इसमें देखो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 90, ये हो गया 90 और प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले ये देखेंगे 90 से चेंज कर रहा है इसलिए इसका साइन हो गया। और किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये, कॉस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। कॉस का यहाँ देखो कॉस 180 माइनस थीटा, पहले तो कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 से चेंज कर रहा है, पाई से चेंज कर रहा है तो जो है वही रह जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो गया। क्लियर है बच्चों? इसी तरह के आपको जो भी फॉर्मूला पहले आप रटते थे, याद करते थे, एग्जाम में भूल जाते थे, क्वेश्चंस गलत हो जाया करते थे, नंबर कम आते थे, अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने बस, कि जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 से चेंज कर रहा हो तो उसका पड़ोसी वो आप आंख बंद करके लिख दीजिए, फिर देखिए कि भाई ये साइन जब किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, जिस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा क्वाड्रेंट के अनुसार वो एक पॉइंट खाली याद रखना है, प्लस माइनस भर देना है। इसी तरीका से आ गया। क्लियर? बस यही है, जादू है ये ट्रिग्नोमेट्री का जादू है, ये आप समझ जाओगे तो फिर कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। चलो इसमें एक और हम लोग ये देख सॉल्व करते हैं कुछ, कि जैसे 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, 10 180 प्लस थीटा क्या होगा, 10 270 माइनस थीटा क्या होगा, 10 270 प्लस थीटा क्या होगा। यही है,
इसमें अब क्या करना है बच्चों बताओ कि 10 जो मैंने बताया था बस उसी पर बेस्ड है। 10 90 से चेंज कर रहा है तो 10 का कॉट, 10 का कॉट 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, 10 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर देखो 10 180 से चेंज कर रहा है और इसमें भी 180 से चेंज कर रहा है, यानी 10 का जो रहता है 180 से जब भी चेंज करेगा 2 पाई से चेंज करेगा वो वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा, इसके लिए भी 10 थीटा। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। क्लियर? अब इसमें आ जाओ 10 270 प्लस माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, तो ये भी इनडायरेक्टली जो है वो 90 की तरह ही चेंज कर रहा है, 90 से ही चेंज कर रहा है, क्योंकि 180 रहता या 360 रहता तो ये टू मतलब ये है क्या कि हमारा इस लाइन के अलोंग कर रहा है। अब 90 ये है या ये है, ये हो जाएगा 270, ये 180 प्लस 90 270 हो गया। तो इसका भी टू जहाँ के भी 90 का ही दूसरा रूप है, तो इसके लिए भी हमारा जस्ट उसका पड़ोसी इसके लिए भी लिखा जाएगा कॉट थीटा, इसके लिए भी कॉट थीटा। अब 280 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। इसी में अब हम देख ले रहे हैं कि tan 360 माइनस थीटा tan 360 प्लस थीटा क्या होगा बच्चों, 360 ये है क्या कि पाई 180 के हिसाब से चेंज कर रहा है, देखो 180 ये फिर 180 ये यहाँ आ गया है ना, तो 180 से चेंज कर रहा है तो जो है वही लिखा जाएगा tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा। अब 180 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos cos और sec पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया, और 360 प्लस थीटा 360 ऐसे घूम के आए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, ये हो गया। क्लियर है? तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का जादू, कोई फॉर्मूला कोई रटने का जरूरत नहीं है कहाँ क्या रहेगा, खाली ये फिगर याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन है इजी वे में बना सकते हैं। ओके।